So guys, let us start with exercise 3.4 question number 2, that is word problems. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना वर्ड प्रॉब्लम से फोबिया है, उनको बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्या है, वर्ड प्रॉब्लम आए कि वो भग जाते हैं। इतना नहीं डरने का, क्या है ये, कुछ नहीं है। चेक करते हैं। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ना पड़ेगा, उसका हिंदी में मतलब निकालना पड़ेगा। अब ये क्या बोल रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो चलो न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर देते, न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दिए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर दिए। अब फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1 बन जाता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इट बिकम्स 1/2, वो क्या बन जाता है, 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर को कुछ नहीं करते और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर देते तो नंबर 1/2 बन जाता है। तो क्या निकालिए, फ्रैक्शन निकालिए। फ्रैक्शन मतलब वही नंबर निकालिए कि वो फ्रैक्शन, वो नंबर कितना होगा। तो इस प्रकार से अगर आप समझे क्वेश्चन को तो आपका काम आसान हो जाएगा। पर हमको पता नहीं है ना न्यूमरेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है। चलो यहाँ से पढ़ के तो हमने देख लिया कि इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को 1 से ऐड किया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, ठीक है। इट बिकम्स 1/2 बन गया। इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को कुछ किया क्या, नहीं। पर हमको यही नहीं पता है कि न्यूमरेटर कितना है और डिनोमिनेटर कितना है, मतलब हमको यही नहीं पता है कि फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं कुछ ऐसा, कैसा, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, जहाँ पे x जो है वो न्यूमरेटर है और y जो है वो डिनोमिनेटर है। तो according to the question, पहला कंडीशन क्या है ये, मतलब न्यूमरेटर x हो गया, तो x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये पहला इक्वेशन हमको मिल गया। एंड दूसरा इक्वेशन क्या मिला, x अपॉन y plus 1 is equals to 1/2. So this is the condition, this is the equation, this is the expression that according to the question is given when x is numerator and y is denominator, and x upon y is the required fraction. सो गाइज, इतना लिखने के बाद, अब तक जो यहाँ लिखा हुआ था उतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि इसे सॉल्व करना है। देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इट गिव्स अस, इसके नीचे लिखना है आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पर आपको पहले ये लिखना है, उसके नीचे क्या लिखना है, इसका मतलब हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा कि देयरफॉर x इधर ही रहेगा, y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, और ये 1 इधर जाएगा तो ये -1 पहले से है, और ये +1 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। सो देयरफॉर x माइनस y इज इक्वल्स टू -2 इज द इक्वेशन नंबर 1। आपने क्या करना है, इसे लिखना है, फिर इसे लिखना है, फिर इसे लिखना है, और उसके नीचे इसे लिखना है, और इक्वेशन नंबर 1 देके छोड़ देना है, ठीक है। फिर उसके नीचे आपने इस इक्वेशन को लिखना है, इसे, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई प्लस 1। तो 1 इंटू वाई प्लस 1 ही रहने वाला है।
और इससे हमें मिलेगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और उसके नीचे आप लिखेंगे देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 लाने तक का काम आपको करना है विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड प्रॉब्लम। और इक्वेशन गलत ना हो पाए इसीलिए आपको ये वर्ड प्रॉब्लम पूरा स्कैन करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। आगे की प्रोसेस आपको पता है, बाय एलिमिनेशन आप किन्हीं दो के कोएफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। आप देखिए y के ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की किसी से ज़रूरत है ही नहीं। बस आप ये बताइए कि हम ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। सो गाइज अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 को लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड ट्वाइस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। माइनस कर रहे हैं, नीचे के साइन सारे उल्टे हो जाएंगे, कैंसल हो जाएगा। x माइनस ट्वाइस x विल गिव यू -x इज इक्वल टू -1 -2 -3। देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा 3। फिर पुट x इज इक्वल टू 3 इन एनी इक्वेशन। एज यूजुअल मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, x की जगह पर 3 आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको इधर लेकर जाइए तो ये प्लस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 + 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर इनिशियली हमने क्या लिया था, देयरफॉर fraction is x by y, that is 3/5. So the required fraction is 3/5. This is the final answer, guys. This is how you need to complete the answer in this particular way. So guys, let us move on to the next question, and the next question is on your screen. So guys, this is question number 2, that 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। मतलब 5 साल पहले जो नूरी है वो 3 गुना ओल्ड थी सोनू से, मतलब 3 गुना बड़ी थी सोनू से। मतलब अगर सोनू जितने भी एज का है उसे 3 गुना एज नूरी की थी 5 साल पहले। 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मेरे को पता है कि ऐसे पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता है कि ट्वाइस थ्राइस ओ सब, अरे यार एक काम करो, डायरेक्ट आखिरी की लाइन पढ़ो, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। आपको क्या फाइंड करना है, नूरी और सोनू की एज। तो सीधा सीधा एक काम करो, आपको नहीं क्या हमें निकालना, हमें क्या फाइंड करना है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक को x पकड़ लो, एक को y पकड़ लो। तो हमने मान लिया कि नूरी की एज x है और सोनू की एज y है। तो हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि नूरी का एज x ईयर्स है और सोनू का एज y ईयर्स है। अब ध्यान से ये कंडीशन को पढ़ो आराम से और देखिए कितने आसानी से हमारे इस क्वेश्चन के इक्वेशंस बन जाएंगे। सो हैव अ लुक, क्या हो रहा है। अब पहले क्या लिखा हुआ है, 5 years ago, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा 5 years ago। बताइए 5 साल पहले, आज अगर आपका एज 21 years है तो आज से 5 साल पहले कितना रहा होगा, आप बोलोगे 21 - 5 दैट इज 16।
अगर आज आप 10 साल के हैं तो 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे? 5 साल के। जी हाँ। तो बताइए, अगर आज नूरी x ईयर्स की है तो 5 साल पहले नूरी का एज कितना रहा होगा? तो हम लिखेंगे x माइनस 5। सही बात है। और सोनू का भी एज कितना लिखा होगा? y माइनस 5। दोनों 5 साल पहले उनकी एज में से 5 माइनस कर दो। अब आगे पढ़ते हैं। तो 5 ईयर्स अगो, तो ये तो हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी वॉज 3 गुना एज कंपेयर टू सोनू। नूरी का एज 3 गुना था सोनू से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये पहचानना है कि छोटा कौन है, नूरी छोटा है कि सोनू छोटा है। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि नूरी 3 गुना बूढ़ी है, नूरी 3 गुना ज़्यादा एज है, मतलब नूरी बड़ी है। तो छोटा कौन है? सोनू। तो सोनू को कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए? 3 से। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। पर इसे आपको थोड़ा सॉर्टेड आउट करना पड़ेगा, आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? आप इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 एंड फाइनली x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई होप ऑल ऑफ यू गेट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि हमने कैसे इस एक लाइन को यूज़ करके पहला इक्वेशन फॉर्म किया। अब इसी प्रकार हम सेकेंड इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो गाइस, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 जो हमने अभी फाइंड किया वो लिख दिया। अब हम सेकेंड कंडीशन के हिसाब से अपना इक्वेशन बनाएंगे। तो सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन ये है कि 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद। तो अगर आज आप 12 साल के हैं तो 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? जी हाँ, 22 साल के। अगर आज आप 15 ईयर्स के हैं तो 10 साल बाद आप 25 ईयर्स के हो जाएंगे। तो आज तो आप x ईयर्स के हैं, नूरी का एज 10 ईयर्स लेटर कितना हो जाएगा? तो पहले हमें ये लिखना पड़ेगा। नाउ 10 years later x प्लस 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा y प्लस 10। और इस कंडीशन को पढ़िए, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब अब 10 साल बाद नूरी का जो भी एज होगा वो दुगना होगा। किससे? सोनू से। सोनू छोटी है, उससे 2 को मल्टीप्लाई कर दो और इसे सॉर्ट आउट करके एक और इक्वेशन फाइंड कर लो। सो यू विल गेट x माइनस ट्वाइस y इज इक्वल्स टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। और इसी तरीके से आपको इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया, जो मैं इसके नीचे लिख देता हूं। तो हमने फाइनली क्वेश्चन को पढ़ के, उसको समझ के इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फाइंड कर लिया। अब बाय एलिमिनेशन हमें इसे सॉल्व करना है और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। हमें पता है कि x के कोएफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या मिलेगा हमें? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3y प्लस 2y से हमें मिलेगा माइनस 1y और यहाँ हमें मिलेगा माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। सो therefore y is equals to 20. Put y is equals to 20 in equation 1. So x जैसा का वैसा माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 20 इज
is equals to minus 10. So x minus 60 is equals to minus 10 and x is equals to 50. So x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोगों को मिल गया और x और y को हमने क्या मान के रखा था? हमने x को माना था प्रेजेंट एज ऑफ नूरी और y को माना था प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो हम इन दी एंड क्या लिखेंगे? देयरफॉर, अब हम इसके बाद लास्ट में ऐसा लिखेंगे इसे काट के, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी is x 50 years and the present age of Sonu is how much? 20 years. अब जो कंडीशन है वो कंडीशन एक बार चेक करिए बरा कि 5 साल पहले नूरी का एज 3 गुना होगा सोनू से, तो 5 साल पहले उनका प्रेजेंट एज 50 और 20 है ना? तो 5 साल पहले ये 45 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। देखिए 15 3 सा 45, सही बात है। और 10 साल बाद डबल हो जाएगा, 10 साल बाद ये 60 की हो जाएंगी और ये 30 की हो जाएंगी, डबल हो जाएगा। देखिए 10 साल बाद डबल हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम नीड्स टू बी डन इन केस ऑफ एलिमिनेशन मेथड and in case of word problems. So guys, the rest of the questions, that is question number 3, 4 and 5 shall be covered in the very next episode. Till then, take care.